हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में, जहाँ पे हम आपको इग्नू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें जो है आपके एग्ज़ाम्स, आपके असाइनमेंट, ऑलमोस्ट सब कुछ। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ये ऑल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, जो लेने वाले सब, कोई बच्चा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, वो कभी ना कभी आपके लाइफ में आएगी जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मान लीजिए इग्नू में अगर ईयर गैप हो जाए या एग्ज़ाम छूट जाए तो क्या होगा। ईयर गैप का मतलब है, मान लीजिए मैंने एक साल एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, मेरा एक साल का ईयर गैप हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। और कोर्स वैलिडिटी क्या है, जिसको लेके स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। तो आज की हम वीडियो में चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विद्या अपडेट्स, जहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें जो है आपको गाइड करेंगे। देखिए, अगर मैं बात कर ली जाए आपके ईयर गैप के बारे में, तो ईयर गैप या एग्ज़ाम अगर आपका छूट जाता है इग्नू के अंदर, ऐसी कंडीशन में क्या है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपके कोर्स की वैलिडिटी कितनी है। जी हाँ, आपके कोर्स की वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है चीज़ के अंदर कि आपकी कोर्स की वैलिडिटी है कितनी। अब मोस्टली बच्चों के कमेंट ये आते हैं कि सर मान लीजिए मैंने एक साल अगर मैं बैठ गया या मैं 2 साल बैठ गया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो वैसे तो देखिए, इग्नू के अंदर क्या होता है, इग्नू के अंदर हर एक साल के अंदर 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक जून सेशन में, एक दिसंबर सेशन में। और इन दोनों सेशन में आप किसी भी सेशन में जो है एग्ज़ाम दे सकते हो जब आपका एक साल ओवर हो जाता है। उस करेंट सेशन का जो एग्ज़ाम है आप उसको दे सकते हो। पर मान लीजिए मैंने आज एडमिशन लिया और मैं एक साल बाद एग्ज़ाम नहीं देता हूँ, उसके अगले साल देता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। जी आप ऐसा कर सकते हो। आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज़ और है, आपको अगर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सेकेंड या थर्ड ईयर में आपको जो है री रजिस्ट्रेशन का भी याद रखना है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उसके भी एग्ज़ाम जो है आपके साथ साथ चलते रहते हैं। अब मोस्टली बच्चों को अपने कोर्स वैलिडिटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बता देता हूँ इग्नू के अंदर कोर्स वैलिडिटी होती कैसी है। देखिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से बिलोंग करते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सेज से बिलोंग करते हो अंडर ग्रेजुएट लेवल के, तो इनकी कोर्स की वैलिडिटी आपकी 5 साल की है। ठीक है। और वहीं आपकी अगर आप कोई पीजी कोर्स कर रहे हो जैसे एमए, एमकॉम, एमबीए, तो इनकी कोर्स की वैलिडिटी जो है आपकी 4 साल की है मैक्सिमम। अब इसके अंदर 4 साल आपको पीजी के अंदर दिए गए हैं और आपके यूजी के अंदर भी आपको 5 साल दिए गए हैं। अब ज़्यादा जानकारी के लिए, कोर्स वैलिडिटी देखने के लिए, आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो होता है, एडमिशन स्टेटस, उसको पोर्टल को लॉगिन करके जो है उसमें आपकी कोर्स वैलिडिटी लिखी रहती है कि आपकी कोर्स वैलिडिटी कब ख़त्म हो रही है। तो उस वैलिडिटी के अंदर ही आपको जो है अपना एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको जो अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। अब अगर गैप ईयर हो जाता है या कोई एग्ज़ाम छूट जाता है, ऐसी कंडीशन में वो एग्ज़ाम आप नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो जब तक आपका कोर्स वैलिडिटी बचा हुआ है। अगर आपकी कोर्स वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, स्पैन पीरियड अगर आपका ख़त्म हो जाता है, ऐसी कंडीशन में फिर आपको जो है दोबारा से फर्स्ट ईयर से एडमिशन कराना पड़ेगा। जो कोर्स आपने कर रहे होगे वो कोर्स आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। कोर्स वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इग्नू के अंदर, क्योंकि इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। कोर्स वैलिडिटी की जो भी अवधि होती है वो आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल पे शो करेगी। आप एक बार लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि आपकी कोर्स वैलिडिटी कब तक वैलिड है। जैसे किसी की 2026 दिखा रहा होगा, किसी 27, किसी की 28, वो डिपेंड करता है कि कब तक है। और उस वैलिडिटी के अंदर तक ही आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो मोस्टली बच्चों के जो कमेंट आते हैं कि सर अगर गैप हो जाएगा या एग्ज़ाम छूट जाएगा तो क्या होगा। बेनिफिट जो इसमें आपको मिलता है, इसमें एक तो आप इसमें प्रमोशन क्राइटेरिया इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम के साथ ही अपने सेकंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हो। वहीं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो होल्डर्स हैं उनकी भी कोर्स वैलिडिटी ऐसी है, उनकी 2-2 साल की है। सर्टिफिकेट वालों की भी 2 साल की मैक्सिमम है, डिप्लोमा वालों की भी 2 साल की है। तो कोर्स वैलिडिटी के अंदर ही जो है पूरा आपका गैप ईयर और एग्जाम छूट जाने पर आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल माने जाते हो। एग्जाम फॉर्म आपको बनना पड़ता है, चाहे जून सेशन का हो, दिसंबर सेशन का हो। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं गैप ईयर से क्या कोई दिक्कत होगी। देखिए, दिक्कत का क्या है, एज का फर्क पड़ जाता है। मान लीजिए जो बीए आप 3 साल में कर सकते थे, आप उसको 5 साल में क्लियर कर रहे हो, तो 3 साल वाली बीए अगर आप 5 साल में पूरी वैलिडिटी खत्म होने तक अगर आप कर रहे हो तो उससे आपका लॉस होगा। डिग्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए डिग्री वालों को तो ये तो समझ में आ ही जाएगा कि आपने 5 साल लगाए। आप ये बिल्कुल नहीं कह पाओगे कि मैंने 3 साल में कंप्लीट किया है।
बेशक वो कोर्स 3 साल का है, बट अगर आप उसको बैक बार बार दे रहे हो या गैप हो गया या एग्जाम छूट गए तो आप उसको रिपीट आपको करना पड़ेगा। तो ये इम्पैक्ट जो है आपकी एज पे पड़ेगा इसका, क्योंकि एज तो आपकी बढ़ेगी बेशक डिग्री आप कितनी भी करो, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि गैप अगर ईयर हो भी रहा है मजबूरन तो 1 साल से ज़्यादा गैप ना होने दे, इससे इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, कोर्स डिले होगा, जिससे जो है डिग्री पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और जहाँ भी आप जाओगे वहाँ भी कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो कोशिश कीजिए 1-1.5 साल इससे ज़्यादा के बाद एग्जाम दीजिए अगर आप इग्नू में आए हो। और बाकी यही मुझे आपको बताना था। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।